कन्हैया और श्री राधा रानी के प्रेम और एक दूसरे को रूठने मनाने की कहानियाँ तो आपने जरूर पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम आपको जिस किस्से से रूबरू करने जा रहे हैं वो कान्हा और राधा रानी का नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी के कन्हैया से रूठने का है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर ये किस्सा क्या है। आखिर क्यों रूठ गई थी माँ लक्ष्मी और कहाँ कर रही है मुरलीधर के आने इंतजार। जिस मंदिर की बात कर रहे हैं माता लक्ष्मी का, वो मंदिर बेलवन में स्थित है। बेलवन वृंदावन से यमुना पार माठ की ओर जाने वाले रास्ते में आता है। यह मंदिर काफी पुराना और प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस जगह पर पहले बेल के पेड़ों का घना जंगल था, इसीलिए इसे बेलवन के नाम से जाना जाता है। इन जंगलों में भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ गया चराने आते थे और इन्हीं जंगलों के बीच स्थित है माँ लक्ष्मी का ये प्रसिद्ध मंदिर। कथा मिलती है कि एक बार ब्रज में श्री कृष्ण राधा और 16,108 गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को भी भगवान श्री कृष्ण की इस रासलीला के दर्शन करने की इच्छा हुई। इसके लिए वो सीधे ब्रज जा पहुंची, लेकिन गोपिकाओं के अलावा किसी अन्य को इस रासलीला को देखने के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ऐसे में उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद वो नाराज होकर वृंदावन की ओर मुख करके बैठ गई और तपस्या करने लगी। कहते हैं कि जब माता लक्ष्मी तपस्या करने बैठी थी तो उस समय श्री कृष्ण रासलीला करके थक चुके थे और माँ लक्ष्मी से उन्होंने भूख लगने की बात कही। ऐसे में माँ लक्ष्मी ने अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़कर उससे अग्नि प्रज्वलित की और उन्हें अपने हाथ से खिचड़ी बनाकर खिलाई। इसे देख श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। इसी दौरान माँ लक्ष्मी ने उनसे ब्रज में रहने की इच्छा जताई। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें अनुमति दे दी। मान्यताओं के अनुसार यह किस्सा पौष माह का है, इसलिए यहाँ हर पौष माह में बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि माता लक्ष्मी आज भी यहाँ कन्हैया की पूजा कर रही हैं। या माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण विराजमान। लक्ष्मी माता हाथ जोड़ के बैठी है तपस्या में और कृष्णा वात्सल्य भाव में बैठा हुआ है। तो लक्ष्मी माता वृंदावन आई थी महाराज देखने के लिए। इनको राधा रानी ने गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया क्योंकि इनको अपने ऐश्वर्य का वैभव का घमंड था। उन्होंने कहा ऐश्वर्य भाव को छोड़ो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बताओ, वैराग्य लेकर और राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। फिर यहाँ बैठ के तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण को स्वयं आना पड़ा और आके आवाज लगाई, माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी ने देखा नारायण और रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है। 2 मुट्ठी चावल लेके आई थी, बैकुंठ से खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया, इसलिए खिचड़ी का भोग लगता है। और पूस मास में हर बृहस्पतिवार को मेला लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय।